प्रमाण पर बढ़ेगा। और एक मेरी प्रार्थना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं अल्टरनेटिव फ्यूल पर बहुत काम करता हूं। 2004 से कोशिश करते रहता हूं कि पेट्रोल डीजल का पर्याय मिले, और मुझे खुशी है कि आज सब बातों को सिद्ध हुआ है। मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। जापान में टोयोटा की गाड़ी है। मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा कि ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने में नॉर्थ ईस्ट और आसाम ने आगे आना चाहिए। और ये हाइड्रोजन से फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलेगी, ट्रक चलेंगी, बसेस चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला है, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, ये बात मैंने उनको कही। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जो 100% फ्लेक्स इंजन पे चलती है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। और अभी सुजुकी और बाकी भी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन की आ रही है। ये जो गाड़ी है इसमें 100% बायो इथेनॉल, जो कट राइस, जो ब्रोकन राइस, कॉर्न, बांबू, राइस स्ट्रॉ, मोलाइसेस, शुगर केन जूस से बनता है, उस इथेनॉल से ये गाड़ी चलती है। 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का भाव है 60 रुपए लीटर। तो ये अगर एवरेज पकड़ा जाए पेट्रोल की तुलना में तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इथेनॉल की इकोनॉमी को बढ़ाइए। आसाम पेट्रोलियम 800 टन मिथेनॉल बनाती है। मैं अब पहली बार, अब जब पिछले बार आया था तो ये प्रयोग नहीं हुआ था, पर अभी बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने अपने डीजल बसेस में 15% मिथेनॉल डाला है। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपए लीटर और डीजल का रेट है 110 रुपए लीटर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आसाम का प्रदूषण भी कम होगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा और ये 15% मिथेनॉल आसाम के बसेस में, ट्रक में, जहां जहां डीजल यूज होता वहां डाला गया तो डीजल सस्ता होगा और देश में सबसे सस्ता डीजल आसाम के लोगों को मिलेगा। ये भी प्रयोग आप शुरू करिए। ये जो मिथेनॉल बनता है वहां डीएमई करके गैस बनता है जो अमेरिका में 40% एलपीजी में डाला जाता है। तो एलपीजी में अगर वे डालेंगे तो गैस का सिलेंडर और 100 रुपए सस्ता होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यहां बांबू के कारण इथेनॉल बनने की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है और यह पैसा बचाकर बांबू से, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, शुगर केन जूस से, मोलाइसेस से अगर हमने अल्टरनेटिव फ्यूल बनाया तो यहाँ का प्रदूषण भी कम होगा और हमारे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी मेरे साथ जिम्मेदारी है। मैं जब आया था तो हमारी इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है, वो 4थे नंबर पर गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और 3रे नंबर पर अब भारत है। इस बात का हम सबको अभिमान है। यही इंडस्ट्री है जो आज 12.5 लाख करोड़ की है और हमारा प्रयास है कि इसको 25 लाख करोड़ का 5 साल में बनाना है। यह इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जीएसटी भारत सरकार को और राज्य सरकार को देती है और यह इंडस्ट्री है जिसने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। मेरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम चौफेर प्रगति कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की गति बढ़ती है। मुझे याद है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे विश्वास है कि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की हमारी कोशिश है,
उसके कारण आसाम में इंडस्ट्री आएगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीजें होगी तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तो आसाम देश का सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। इस देश में रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे में बहुत बड़ी क्षमता है। ये देश के सामाजिक आर्थिक चित्र को बदलने की क्षमता हमारे बीच में है, पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कल गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डिलीट दी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करने के लिए दी। मेरी ये 7वीं डिलीट थी जो कल मुझे मिली। मैं इतना तो विद्वान नहीं हूं, इसलिए डॉक्टर नहीं लगाता। मुझे पता है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, शक्तिशाली बनाना। प्रधानमंत्री का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, विश्व गुरु बनाना, और इतना ही नहीं तो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा सबका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी हम 3रे नंबर पर जाएंगे, और ये उसी समय संभव होगा कि जब राज्यों का भी विकास होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम में भी बहुत प्रगतिशील और विकास की और गतिशीलता बढ़ी है। आज मैंने उनको कहा कि रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अभी तो मैं डबल डेकर बस ला रहा हूं हवा में चलने वाली। ये गुवाहाटी के रोड देखकर मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा मेरे पास आइए, मैं हवा में चलने वाली 250 लोग बैठे हुई ऐसी स्काई बस आपको बना के दूंगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो फुकट में घोषणा करता है। ये कोई पत्रकार मुझे आज तक 40 साल में मैंने की हुई घोषणा के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, और जो करता हूं वही बोलता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। इस देश को प्रगति और विकास को ले जाने वाले लोगों की कमी है। और इसीलिए पिछले 75 साल के इतिहास में जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में हमने करके दिखाया। और मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली है। लगातार कल 2 दिन तक मैं हर प्रोजेक्ट का रिव्यू ले रहा था। बहुत तेजी से नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, आसाम बदल रहा है, और आने वाले समय में आसाम प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसनशील राज्य बनेगा। यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में दुनिया के लोग टूरिज्म के रूप में आएंगे और यहां के युवा लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न आसाम की प्रगति देखकर मुझे रहा नहीं जाता। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, हमारे सांसदगण को और आसाम की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।